नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम देखेंगे MCX गोल्ड, सिल्वर और COMEX स्पॉट गोल्ड। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। पहले हम MCX गोल्ड देख लेते हैं। 74,442 ऑल टाइम हाई है। उसके बाद एक लोअर टॉप बनाया था 73,516, उसके बाद 72,867 और अभी चल रहा है 71,585। इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहले देख लेते हैं। मंथली ट्रेंड डिसाइडर। ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर हम सभी सब्सक्राइबर्स को 1 तारीख को देते हैं, यानी कि मंथली का मतलब है 1 तारीख से लेकर 30 या 31 तारीख। ये जून का था। 71,151 का लेवल था। आप देख सकते हैं पूरे जून में एक बार नीचे आया था, वापस बाउंस होकर ऊपर की तरफ क्लोज हुआ था। दूसरी बार नीचे आया था, नीचे क्लोज हुआ था, मगर वापस नेक्स्ट डे बाउंस हो गया था। इस हफ्ते गोल्ड लास्ट फ्राइडे से लेकर कल के फ्राइडे तक सिर्फ 9 पॉइंट घटा था, यानी कि 9 पॉइंट्स ओवरऑल नेट। और आप रेंज देखोगे तो रेंज था 71,917 और लो था 70,870। ये था 71,917 और ये था 70,870। ये रेंज था 1047 पॉइंट्स का। जनरली गोल्ड में करीब 2,2500 पॉइंट का वीकली रेंज रहता है, मगर लास्ट वीक मूवमेंट बहुत कम था, यानी कि सिर्फ 1000 पॉइंट का मूवमेंट था। हाई और लो प्राइस को आप सबट्रैक्ट करेंगे और क्लोजिंग प्राइसेस देखते हैं तो लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे तक सिर्फ 9 पॉइंट घटा था। ये 70,565 का लेवल ये हमने 2-3 हफ्ते से दे रहे हैं, और जब भी ये लो ब्रेक करता है, यानी कि ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक होता है और इसके नीचे ये सपोर्ट लेकर वापस बाउंस हो जाता है। 70,750 आया था और इस गुरुवार को आप देखोगे तो 70,870 आया था। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 70,565 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड कर सकते हैं, या फिर ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर ये तो जून मंथ का है, अभी जुलाई मंथ का सोमवार को आ जाएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। जुलाई मंथ का ट्रेंड डिसाइडर आप देख लीजिए, उसके हिसाब से ये ट्रेंड अप साइड या डाउन साइड बोल सकते हैं। हमने काफी बार बताया जब भी मंथली ट्रेंड डिसाइडर के पास गोल्ड आता है तो गोल्ड में करीब 1500 से 2000 पॉइंट का मूवमेंट होता है। आप ये देखिए यहाँ 71,150 क्रॉस करके सीधा 72,867 गया था, यानी कि करीब 2500 पॉइंट का मूवमेंट। उसके पहले आप देख लीजिए जून को स्टार्टिंग मंथ में यहां से सीधा ऊपर 2000 पॉइंट की रैली थी, फिर एक करेक्शन, फिर एक रैली, फिर एक करेक्शन। आपको इस करेक्शन में ट्रेड नहीं करना है। ये लेवल जो मंथली ट्रेंड डिसाइडर के पास आपको खरीदना है और ऊपर की तरफ बेचना है, यानी कि 1,000-1,500 पॉइंट का अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं या रेंज देखना चाहते हैं तो इसके पास आप खरीद सकते हैं। अगर ये ट्रेंड डिसाइडर के नीचे 2 कंटिन्यूस बार क्लोज हो जाती है, यहां देखिए एक बार क्लोज हुआ था, दूसरे दिन बाउंस हो गया था। अगर दूसरी बार 2 कंटिन्यूस दिन इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो हम इसको वीकनेस बोलते हैं, और उसके बाद इसको लो ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तब हम शॉर्ट जाते हैं। ओवरऑल नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड थोड़ा साइडवेज टू बुलिश रहेगा, वीकनेस होने का चांसेस कम है, और 70,565 के ऊपर है तब तक आपको डरने की कोई बात नहीं है। इंट्राडे में और इंट्रा वीक में काफी अप एंड डाउन होगा, आपको वो पैनिक करेगा, बुरी तरह गिरने वाला है या फिर अच्छी तरफ बढ़ने वाला है। दोनों तरह के सिनेरियो आपको मिलेंगे, मगर जब तक 70,565 नहीं ब्रेक करता है तब तक ट्रेंड अप है। एक बार पूरे लास्ट 6 मंथ्स का गोल्ड चार्ट देख लेते हैं। ये था फरवरी मार्च का। उसके बाद कंटिन्यूस रैली करीब 13-14 हजार पॉइंट की अप मूवमेंट था, फिर आप देख सकते हैं ये साइडवेज में चला गया है। ये साइडवेज डाउन साइड एक सपोर्ट है, यहाँ नीचे की तरफ एक सपोर्ट है और ऊपर की तरफ एक रेसिस्टेंस है। इस साइडवेज मार्केट में काफी टाइम से चल रहा है, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने से ये साइडवेज मार्केट चल रहा है। अगर ये लोअर साइड ब्रेक करता है 70,565 और उसके नीचे 2 दिन कंटिन्यूसली क्लोज हो जाता है तब हम वीकनेस देखेंगे, या फिर प्रीवियस टॉप 72,867 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो हम वापस 74,000 ब्रेक करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे।
मगर मेरे ख्याल से यहाँ और थोड़ा साइडवेज मार्केट हो सकता है और उसके बाद ये अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड बुलिश है, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट साइडवेज है और जिस किसी के पास फिजिकल में लॉन्ग है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्केट अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक करके भी वापस बाउंस हो सकता है क्योंकि मेजर ट्रेंड अप है। आप हर डिप में अगर फिजिकल में ट्रेड करते हैं, हर डिप में आप परचेस कर सकते हैं और ऊपर की तरफ एक्सिट कर सकते हैं, यानी कि 1500 पॉइंट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है तो 72,800 या 73,000 के ऊपर जब क्लोज हो जाता है तो फर्दर आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऊपर की तरफ 74,500 या 75,000 देख सकते हैं। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। उसके पहले अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक को प्रेस करके आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप हमें व्हाट्सएप करके गोल्ड सिल्वर मेंशन कर सकते हैं ताकि हम आपको गोल्ड एंड सिल्वर के ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, कैश मार्केट, ऑप्शंस अगर आप मेंशन करते हैं तो हम बराबर ग्रुप में आपको ऐड कर सकते हैं। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। लास्ट वीक ये कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड में 2368.74 हाई बना के यानी कि एक अच्छा शार्प फॉल हुआ था। ये लास्ट फ्राइडे का है और उसके बाद आप देख सकते हैं सोमवार से कंटिन्यूसली साइडवेज मार्केट ही है। सोमवार को 2320 का सपोर्ट लिया था और ऊपर की तरफ 2339.5 गया था। आप यहां से देख सकते हैं, यहां आया था और 26 तारीख को 2320 ब्रेक करके 2306 आया था और उसके नीचे भी एक लो बनाया था। हालांकि 2275 एक अच्छा सपोर्ट है। हमने लास्ट वीक बताया भाई 2320 ब्रेक करता है तो 2275 आ सकता है, मगर उसके बीच में थोड़ा सपोर्ट्स है। आप देख सकते हैं 2306.39 ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर था। मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे आके इमीडिएटली बाउंस हो गया था। ये है 2 आवर्स का चार्ट एंड क्लोजिंग में आप देख सकते हैं वापस ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। लो में 2293 आया था। एक बार 2300 ब्रेक करते ही काफी लोग पैनिक हुए थे, तो अब हमने बताया भाई 2275 का सपोर्ट नहीं ब्रेक करता है तब तक आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए और क्लोजिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट देना है। वापस आप देखिए क्लोजिंग के समय में 2306 के ऊपर क्लोज हुआ था एंड फाइनली सबसे अच्छी बात है कल फ्राइडे ये 2320 के ऊपर क्लोज हुआ है। 2320 हमने काफी बार बताया भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है 2320 और नीचे में 2275। और नेक्स्ट वीक अगर 2339 ब्रेक करके 2345 और 2354 चला जाता है और 2354 के ऊपर कंटिन्यूस 2 दिन क्लोज हो जाता है, तभी हम नेक्स्ट अप मूवमेंट स्टार्ट हो गया बोल सकते हैं। तब तक के लिए ये मार्केट ऊपर भी जा सकता है, वापस नीचे आ सकता है, वापस ऊपर जा सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। और नेक्स्ट वीक का मंथली ट्रेंड डिसाइडर हम देखेंगे कहाँ आ रहा है, वो हम जुलाई 1 तारीख यानी कि सोमवार को हम दे देंगे। ओवरऑल चाहे एमसीएक्स गोल्ड हो या कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड हो, ये साइडवेज मार्केट है। जैसे हमने बताया भाई एमसीएक्स गोल्ड में लास्ट वीक से इस वीक सिर्फ 9 पॉइंट्स डाउन था और रेंज 1047 पॉइंट्स था, वैसे ही कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड में रेंज और छोटा था। ये है सिल्वर का चार्ट, आप देख सकते हैं फरवरी मार्च में करीब 68,000 था, 68,000 से लेकर सीधा 96,493 का हाई बनाया था, यानी कि 28,000 पॉइंट्स की रैली मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने में। और उसके बाद टोटल साइडवेज मार्केट। ये साइडवेज मार्केट जरूरी है क्योंकि जब भी इतनी बड़ी रैली हो जाती है मार्केट को करेक्शन करना पड़ता है, टाइम वाइज करेक्शन करना पड़ता है और प्राइस वाइज भी करेक्शन करना पड़ता है। टाइम वाइज का मतलब है जब 3 महीने की रैली हुई थी तो आराम से ये 2-3 महीने साइडवेज मार्केट में रहेगा। लास्ट वीक गोल्ड ना गिरा नहीं था, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट था, मगर सिल्वर में काफी कमजोरी आई थी, यानी कि वीक ऑन वीक लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे तक करीब 2000 पॉइंट का फॉल था, 1989 पॉइंट्स का फॉल था। यहाँ आप देख सकते हैं 89,455 से लेकर 86,156 तक आया था,
ये रेंज करीब 3,300 पॉइंट की थी। और फ्राइडे को भी आप देख सकते हैं ये काफी बुलिशनेस था और जाते जाते शाम को 6:30 बजे के बाद करीब 1000 पॉइंट यानी कि हाई से फॉल हुआ था। ये डेली चार्ट है, ये हावरली चार्ट बना दिया है ताकि आपको छोटे छोटे मूवमेंट अच्छी तरफ से विजिबल हो। ये देखिए आप कंटिन्यूसली फॉल साइडवेज मार्केट सिल्वर में, और लास्ट 3-4 दिन ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मुंह छोटा था मगर अप डाउन बहुत हुआ था, यानी कि डायरेक्शन ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। टोटल कंफ्यूजन स्टेज में रहा था। 86,290 ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर था। सिर्फ एक बार सिर्फ एक 5 मिनट के लिए 86,290 आया था, उसके बाद एक शार्प अप मूव और नेक्स्ट डे वापस गैप डाउन होकर 86,290 नहीं ब्रेक किया था एंड अप साइड मूवमेंट। और फ्राइडे को 88,474 जाके वहां से सीधा 1300-1400 पॉइंट का फॉल। गोल्ड और सिल्वर को कंपेयर करते हैं तो सिल्वर थोड़ा वीक लग रहा है, गोल्ड थोड़ा ठीक है मगर बुलिश नहीं है, बेरिश नहीं है, थोड़ा साइडवेज में है, कुछ मोमेंटम इतना नहीं है। तो नेक्स्ट वीक हमें लग रहा है भाई गोल्ड थोड़ा अपसाइड मूवमेंट हो सकता है, सिल्वर थोड़ा साइडवेज मूवमेंट जा सकता है या फिर थोड़ा वीकनेस भी हो सकता है। मगर आप ध्यान रखिए मंथली ट्रेंड डिसाइडर सोमवार को आ जाएगा। उस मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर काफी कुछ निर्भर है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और आप हमेशा हमारे न्यूट्रल जोन को ट्रैक कीजिए और ट्रेंड डिसाइडर जो मंथली एंड वीकली है उसको आप जरूर ट्रैक कीजिए। और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मैं यही बोलूंगा कि भाई आप जरूर लेवल्स को ध्यान रख के ट्रेड कीजिए, जहां भी स्टॉप लॉस दिया हुआ है वहां स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिए। और न्यूट्रल जोन का टॉप और बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी आप देखिए सिल्वर में न्यूट्रल जोन के ऊपर गया था, 700-800 पॉइंट ऊपर की तरफ दिया था मगर प्रॉफिट बुक करने के बाद वापस नीचे आ गया था। सिल्वर में अगर 300-400 पॉइंट मिल जाता है तो अच्छी बात है। गोल्ड में अगर 150 से 200 पॉइंट मिल जाता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आप इस न्यूट्रल जोन को ट्रैक करके बुलिश या बेरिश हो सकते हैं। थैंक यू।